ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम गौमटसार जीवकांड। इसमें से आपको इस वर्ष 70 अंक का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। तो क्या करना है, अच्छी तरह आपको गाथाओं का अर्थ बहुत अच्छी तरह से देखना है। पहला काम तो ये करना है। सेकंड काम क्या करना है, प्रत्येक गाथा का अर्थ हिंदी भाषा में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। हर गाथा में कुछ बातें विशेष होती हैं, तो पॉइंट्स बनाते जाएं, सामने लिखें गा डॉट वन, मतलब गाथा एक, उसमें से हमने ये पॉइंट समझा, ये सबको लिखना है। कोशिश करें कि हम दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ें। नोट्स सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं, तो अपने खुद के नोट्स सब लोग तैयार करें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आचार्य महाराज का जीवन परिचय और गौमटसार जीव कांड ग्रंथ का परिचय, ये दोनों चीजें आप लोग अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप वहां से उनकी तैयारी शुरू कर दें। प्रश्न कैसे रहेंगे, वो सेम टू सेम। ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है, इस ग्रंथ में टोटल कितनी गाथाएं हैं, इस ग्रंथ में इस वर्ष कितनी गाथाएं पूछी जा रही हैं, इस प्रकार के सामान्य से प्रश्न आपके सामने आएंगे। ये ग्रंथ कहाँ लिखा गया और इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, जो विषय सारे आपको वीडियो में पहलू में दे दिए गए। अब आती गाथा नंबर 1, यह है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण, जैसा आपको पहले भी कहा, सब ग्रंथों की मंगलाचरण आपको कंठस्थ हृदयस्थ करने हैं, अर्थ सहित। तो यहां भी इसका मंगलाचरण अर्थ सहित सबको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? उत्तर होगा मंगलाचरण में सिद्ध परमात्मा या सिद्ध भगवान, नेमीचंद्र, नेमीनाथ भगवान आदि 24 भगवानों को नमस्कार किया गया है। गाथा नंबर 2, रूपणा कितनी होती हैं? रूपणा कितनी होती हैं? उत्तर 20। कौन कौन सी होती हैं, तो उनके नाम आप अच्छी तरह यहां दिए हुए हैं, वहां आप लिख लें। ठीक है, 14 गुणस्थान, इनमें 14 के क्रमशः नाम, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाएं और उपयोग। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, ये 5 और 14 मार्गणाएं और उपयोग, टोटल हो जाते हैं 20। ये 20 कहलाती हैं रूपणाएं। ठीक है, याद रखना। गाथा नंबर 3, संक्षेप और ओघ किसकी संज्ञा है? उत्तर गुणस्थान की। इसको अपोजिट भी पूछ सकते हैं, गुणस्थान की क्या संज्ञा है? तो ओघ या संक्षेप। नेक्स्ट, मार्गणा की क्या संज्ञा है? उत्तर विस्तार या आदेश। विस्तार या आदेश।
नेक्स्ट, गुण स्थान किससे उत्पन्न होते हैं या किसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं? उत्तर, मोह और योग के निमित्त से। मोह जोग भवा। नेक्स्ट, मार्गणा संज्ञा किसके निमित्त से होती है? उत्तर, अपनी अपनी योग कर्मों के उदय आदि से उत्पन्न होती है। अपने अपने कर्मों के उदय आदि से होती है। इसके बाद गाथा नंबर 4, 5 और 6 और 7, इन गाथाओं में किसका किसके अंदर अंतर्भाव है ये बतलाया गया है। तो अच्छी तरह इनको आप अपने पास नोट करके रख लें, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न सही गलत या फिल इन द ब्लैंक्स आदि में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह ये याद रहे कि किसके अंदर किसका अंतर्भाव किया गया। ठीक है, तो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन सब भेदों का मार्गणाओं का किस में आ गया? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये सब मार्गणाओं के अंदर अंतर्भाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काय मार्गणा में इंद्रिय का काय मार्गणा में और इंद्रिय, और फिर कहते हैं जीव समास में किसका किया? तो जीव समास में इंद्रिय तथा काय समास के रूप में है और जीव समास स्वरूपान है, तो इसका जीव समास के रूप में अंतर्भाव किया। जीव समास में किस किस को लिया? पर्याप्ति, भाषा और मन और स्वच्छोक समास, इनको जीव समास में लिया। काय को योग के अंतर्गत लिया। इसका पूरा चार्ट आपको पूर्व में तैयार कराया था, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। इसकी वीडियो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाथा नंबर 4, 5, 6 और 7 इनका विशेष अध्ययन आप करेंगे तो आपको सारा का सारा विषय मिल जाएगा। एक तरफ आप लिखेंगे किसमें अंतर्भाव है और दूसरी तरफ लिखेंगे किसका अंतर्भाव है, दोनों को मैच कर लेंगे। एक दो प्रश्न सही गलत के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गाथा नंबर 8, यहां से आचार्य भगवान अब गुण स्थान का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गुण स्थान का स्वरूप लिखिए या गुण स्थान किसे कहते हैं? उत्तर, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय उपशम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जिन जिन परिणामों से युक्त जीव देखे जाते हैं उसे गुण स्थान कहते हैं। सामान्य डेफिनेशन क्या है? मोहिनी कर्म के उदय आदि या उदय, क्षय, उपशम, क्षय उपशम आदि के निमित्त से होने वाले जीवों के परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान कितने होते हैं? गुण स्थान 14 होते हैं। ये प्रश्न इस वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इस वर्ष इससे आगे बढ़ना है, इसीलिए। तो गाथा नंबर 9 और गाथा नंबर 10, इसमें आपको 14 गुण स्थान के नाम लिखने हैं। अच्छी तरह 14 गुण स्थानों के नाम याद रखें। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, मिश्र को क्या बोलते हैं? मिश्र को दूसरा नाम है सम्यक्त्व मिथ्यात्व। ठीक, तीसरा अविरत सम्यक्त्व, देशव्रत,
प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय, शांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली, और इनके पश्चात सिद्धा न दब्बा ता सिद्ध भगवान होते हैं। अब इन दो गाथाओं में जो विशेष शब्द प्रयोग में आए हैं उनको भी याद रखना है। जैसे कोई कोई शब्द, जैसे विशेष शब्द है पमत्त या प्रमत्त, तो प्रमत्त प्रमाद क्या है, ये मध्य दीपक है या आदि दीपक है। तो इस प्रकार की कुछ विशेष चर्चाएं यहाँ पर आई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा अंत दीपक है और कौन सा मध्य दीपक है, कौन सा आदि दीपक है। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है विषय, आप अच्छी तरह उसे देख लें। इस प्रकार ये 10 गाथाओं से संदर्भित प्रश्नों का चर्चा यहाँ पर आज पूर्ण हुई। आगे की गाथाएं क्रमशः आपके सामने रखते हुए विषय को पूर्ण करेंगे। आप सब अच्छी तरह अध्ययन करें और निर्विकल्प अध्ययन करें। बस ये विषय मन में ध्यान रखें कि पूर्व आचार्यों ने हजारों साल पूर्व जो विषय रखा था वो विषय आज हम सभी को पढ़ने का लाभ मिल रहा है। ऐसा उद्देश्य हृदय में रख के और फिर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत समीचीनता से विषय समझ में आएगा। सबके लिए मंगल शुभकामनाएं। आपको बहुत 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 पूज्य श्री की तरफ से आप सबके लिए बार बार फिर से हम भावना वही रखेंगे कि आप सब पूर्वाचार्यों की परंपरा का अध्ययन करते रहें। बस ऐसी मंगल भावना के साथ आप सब अपने अपने नोट्स तैयार करेंगे। हमारा विशेष निवेदन है, जो नोट्स बनाकर दूसरों को देते हैं वो लोग भी नोट्स किसी को नहीं देंगे और कोई भी किसी और के नोट्स न मांगेगा न देखेगा। अच्छी तरह स्वयं के नोट्स बनाएंगे, वीडियो सामने रखें, किताब सामने रखें, खुद क्वेश्चन लिखें, स्वयं उसका आंसर लिखें, तो आपको बहुत ज्यादा विषय स्पष्ट होगा। जयतु जिन शासनम।